ये एक डिफरेंट मानवा होने वाला है बिकॉज ये जो मानवा है इसकी स्टोरी लाइन बाकी सारे मानवा से बिल्कुल अलग ही है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे एंड आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा सपोर्ट दें। कहानी के स्टार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर हमें बता रहा होता है कि मैं अपनी दुनिया से इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ हूँ। कोई भी जादू और कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, पर यहाँ हर कोई ताकत चाहता है जो एक मार्शल आर्ट है। दुनिया में जिंदा रहने के लिए ताकत चाहिए, अगर जिसके पास ताकत नहीं है वो मार जाएगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर हमें रैंकिंग बता रहा होता है जिसकी मदद से हम ताकत हासिल कर सकते हैं। मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल, स्पिरिट लेवल, किंग लेवल और एम्पर लेवल। कहानी में आगे बढ़ते बढ़ते मैं तुम्हें और भी लेवल्स बताता जाऊंगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि जिसके पास ताकत है वही दुनिया में सबसे आगे रहता है, जिसके पास ताकत नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ पे बैठा होता है और वो कह रहा होता है जंग की दुनिया है, बाकी लोग दूसरी दुनिया में आने के बाद हीरो बन जाते हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ और ही हो गया है। अगर मैं हमेशा से ताकतवर ना होता तो ही अच्छा होता, लेकिन हेवन ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उसने मेरे को बहुत ज्यादा शक्तिशाली पैदा किया और 3 साल बाद मेरी सारी ताकतें मुझसे छीन ली गई। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आसमान में देखते हुए बोलता है तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो ना, अगर ऐसा ही है तुम मेरे साथ और भी खिलवाड़ क्यों नहीं करते। हमारा मेन कैरेक्टर पेड़ से गिर जाता है, बोलता है क्या हो गया मेरे साथ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज आती है हेल्प, जो कि एक लड़की की होती है। वो पीछे मुड़ के देखता है, तभी उन गुंडों में से एक गुंडा उसे देख लेता है और बोलता है कि वहाँ पर कोई तो है। लेकिन जब वो उसे ध्यान से देखता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है इसके पास तो जियो कबीले का जिन है। और उसे हैरान देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ओ किलर्स, उस लड़की को तुरंत छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मेरी बात मानते हो तो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है कि चीफ हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है उस लड़की का हाथ छोड़ दो। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है तुम बहुत एरोगेंट हो, लेकिन तुम जाओ क्लैन से ही हो, लेकिन एक बात और है, तुम्हारे कपड़े पे लगा हुआ 3 चीज बहुत खतरनाक है, लेकिन जो 5वीं चीज है वो तुम्हारी पहचान साफ साफ बता रही है और तुम जियोयान हो। और इस शहर में सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता है और इस शहर में तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या मैं इतना फेमस हूँ। तभी वो बंदा जाओयान से कहता है कि तेरे जैसा बेटा पाकर तो तुम्हारे बाप भी शर्मिंदा होगा, उसकी ये परेशानी आज खत्म कर देता हूँ, बेकार इंसान मर क्यों नहीं जाते। तभी वो उसको एक मुक्का मारता है, हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर गिर जाता है। तभी वो बोलता है भाड़ में जाओ। तभी जाओयान कहता है भागो मिस, भागो यहाँ से। तभी वो गुंडा कहता है ऐसा आजमाना भी मत। तभी वो गुंडा कहता है जाओयान क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो। फिर वो बोलता है वो लड़की मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। इस छोटे हीरो को मेरे लिए मारना होगा जिसने मेरे लिए इतनी मुसीबत खड़ी की है। तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो लड़की, क्या तुम अपने ब्यूटीफुल फेस पर कोई कट लगवाना चाहती हो। तभी वो लड़की डरते हुए जाओयान को एक बैट से बहुत तेजी से मारती है और बोलती है मुझे माफ कर देना इसके लिए। तभी जाओयान कहता है कि यही इस दुनिया का रूल है, जो वीक है वो मारा जाएगा और जो ताकतवर है वही रूल करेगा। जाओयान के इतना कहने के साथ ही वहाँ पर कोई आता है जो उन सारे गुंडों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। सेकंड सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो एक लड़की है। अभी दूसरी लड़की उसे देखते हुए बोलती है तो बहुत ताकतवर है। वो लड़की जो वहाँ पर आई होती है कहती है तुमने भी जाओयान को मारा है। वो लड़की डरते हुए बोलती है नहीं मैंने उसे नहीं मारा। अभी जाओयान की आवाज आती है जो कि बोलता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। वो उस लड़की को ये भी बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और अगर नेक्स्ट टाइम तुम यहाँ पर आओ तो अपने साथ किसी को लेके आना, यहाँ पर बहुत खतरा होता है। और उसके बाद वो लड़की उसे थैंक यू कहते हुए वहाँ से भाग जाती है। तभी वो दूसरी लड़की ब्रदर जाओयान को कहती है क्या तुम्हें चोट लगी है। जाओयान कहता है नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी जुन उसे घूरते हुए कहती है क्या तुम्हें याद है आज हमारे कबीले का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तभी जाओयान को याद आता है और बोलता है कि ठीक है मैं वहाँ जा रहा हूँ। जुन बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी और फिर दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक अरीना सेट होता है जहाँ पर पहुँचते ही जुन एल्डर को ग्रीट करते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए लेट आने के लिए। एल्डर बोलते हैं कि चलो स्टार्ट करते हैं। तभी जुन अपनी पावर से हवा में उड़ते हुए उस पत्थर के पास पहुँचती है और उसे टच करती है, जिससे उसके ऊपर उसकी पावर लिख के आती है जो होती है 9th लेवल हायर लेवल, जिसे देखकर वो लोग भी हैरान हो चुके होते हैं। तभी वहाँ पर जाओयान के पापा आते हैं और वो कहते हैं कि अब जाओयान की बारी है जो कि यहाँ का लास्ट कंटेस्टेंट है। तभी जाओयान को दिखाया जाता है जो कि कहीं भी मिल नहीं रहा होता है लोगों को। तभी एक बंदा बोलता है उधर देखो, जहाँ पर जाओयान सीढ़ी लगाकर उस पत्थर के पास पहुँचता है और जब वो उसे टच करता है तो बिल्कुल लो लेवल पर होता है। तभी वहाँ पर यूनलैंड सेक्टर के कुछ लोग आ जाते हैं जिनके साथ नालैन भी होती है जो कि वहाँ की प्रिंसेस होती है, जिसे देखकर जाओयान के डैड बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी उनका एक आदमी उनके पास भागते हुए आता है और उन्हें बताता है कि ये लोग यहाँ वेडिंग के लिए आए हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जाओयान के डैड बोलते हैं कि ये सही वक्त नहीं है उसके लिए। लेकिन तभी वहाँ पर यूनलैंड सेक्टर के एल्डर आते हैं और उन्हें ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि चलिए अंदर चल के बात करते हैं। अगले सीन में जाओयान छत पे लेटा होता है। तभी उसके पास यून आती है और बोलती है तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, तुम्हारी शादी होने वाली है।
वो भी नालैन के साथ। ये सुनने के बाद वो ज़्यादा खुश नहीं होता, लेकिन जब जुन बोलती है कि वो बहुत खूबसूरत है तो उसे देखने के लिए जाता है और उसके पीछे से जुन भी आती है। लेकिन जब वो बोलता है ये तो तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत है तो जुन गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो ये देख के हैरान होता है कि यूनियन सेक्टर से उनके लिए बहुत सारा सामान आया होता है, जिसे देखने के बाद जाओयान के पापा उसे कहते हैं कि आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। तो एल्डर उन्हें बोलते हैं कि हम इस शादी को तोड़ना चाहते हैं। तभी वहाँ पर जाओयान बोलता है कि ऐसा क्यों। तभी वहाँ पर नालैन आती है और बोलती है कि इसलिए क्योंकि ये मैं चाहती हूँ। ये सुनने के बाद जाओयान के डैड अपनी पावर रिलीज करते हैं एल्डर के ऊपर। फिर एल्डर भी अपनी पावर रिलीज करते हुए इनको पीछे ढकेल रहते हैं। तभी जाओयान बोलता है कि यहीं पर रुक जाओ। फिर वो नालैन को बोलता है क्या तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। तो बोलती है हाँ मैं बिल्कुल तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। उसके बाद जाओयान से बोलता है क्या इसमें तुम्हारे ग्रैंडफादर का भी हाथ है। तो बोलती है नहीं, मैं अपनी लाइफ का हिस्सा खुद देख सकती हूँ। ये सुनने के बाद जाओयान उससे इडियट कह देता है। उस गुस्से में आकर नालैन अपनी तलवार निकालते हुए उसके सामने कर देती है, जिसे देखने के बाद वो बहुत हंस रहा होता है और उसके बाद उस तलवार को वो खुद अपने हाथों से अपने सीने में स्टेप कर लेता है, जिसके बाद उसके अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है और सारे लोग उसको देखकर बहुत हैरान होते हैं, यहाँ तक कि नालैन भी डर चुकी होती है। अभी जाओयान उस तलवार को अपने से दूर करते हुए उस तलवार से निकले हुए खून से अपने शर्ट पर लिखकर डिवोर्स उस लड़की को दे देता है जिसका नाम जालैन है। और उसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है जिसके कुछ देर बाद वो अपनी मॉम की कब्र पर पहुंचता है, जहां पर पहुंचने के बाद वो कहने लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान नहीं बन पाया, मैं वो सब नहीं कर पाया जिसकी मैंने आपसे वादा किया था और मैं शायद वो कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई ताकत ही नहीं है। तभी उसको आवाज़ आने लगती है क्या तुम सच में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। वो चारों तरफ देखता है, वहाँ आसपास कोई भी नहीं होता। ये देखने के बाद वो और डर जाता है, बोलता है आखिर कौन है यहाँ पर। तभी उसको रिंग में से आवाज़ आती है मैं हूँ। जिसके बाद रिंग हवा में उड़ने लगती है और उसके अंदर एक मैजिक होता है, जिसके बाद मैजिक से एक बंदा बाहर आता है जो कि कहता है कि क्या तुम सच में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। और साथ साथ वो जाओयान को ये भी बताता है कि 3 साल बाद उसकी सारी ताकत उसी ने उससे छीन ली थी, क्योंकि उसने हमेशा उसको रिंग को अपने गले में पहन रखा था तो उसको ये बात पता भी नहीं चली। तभी वो उसको उठाकर फेंक देता है। तभी वो बंदा उसके पीछे आता है और बोलता है न्यू जनरेशन कितनी बेवकूफ़ हो चुकी है, वो तो ये भी नहीं जानते स्पिरिट क्या चीज़ होती है। जिसके बाद रिंग में मैजिक होता है और वो बाहर आता है जो कि एक स्पिरिट होती है, जिसे देख कर जाओयान कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तो वो बोलता है मैं वही हूँ जो तुम्हें इतनी देर से कह रहा था कि जिसने तुम्हारी पावर छीनी है। जिसको देखकर जाओयान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसको एक पंच मारता है, लेकिन स्पिरिट होने की वजह से वो पंच उसके आर पार हो जाता है। वो कहता है जाओयान को मैं तुम्हारी ताकत तुम्हें वापस कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। जाओयान बोलता है तुम झूठ कह रहे हो और उसके ऊपर वापस से किक करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जाओयान उसकी तरफ बहुत तेज़ी से एक पंच बढ़ाता है, लेकिन इस बार स्पिरिट बोलती है कि मैं सच में तुम्हारी पावर्स वापस कर सकती हूँ। जिसे सुनकर जाओयान कहता है क्या ये तुम सच बोल रहे हो। फिर से उसके ऊपर किक मारता है और इस बार स्पिरिट भी थोड़ी डर जाती है। फिर जाओयान बोलता है कि ठीक है मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ और मेरी पावर्स जल्दी से वापस करो। स्पिरिट बोलती है ये इतना आसान भी नहीं है, मैं तुम्हारी पावर्स तो वापस कर ही सकती हूँ, लेकिन अभी तुम एक कचरे हो। तुम्हारी पावर्स वापस करने के लिए तुम्हें ताकतवर बनाना होगा। और क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ये सुनने के बाद जाओयान को और गुस्सा आने लगता है और उसके बाद जाओयान बोलता है कि क्या तुम मुझे कोई पावर देने भी वाले हो या नहीं, क्या तुम मेरे से मस्ती कर रहे हो। स्पिरिट बोलती है कि तुम्हें यकीन नहीं है क्या कि मेरे पास ताकत है या नहीं, रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लगने लगती है, हर चीज़ जलने लगती है। जाओयान को भी गर्मी लग रही होती है, लेकिन वो बोलता है कि ये तो एक ठंडी फायर है, ये आखिर किस तरीके की फ़ायर है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो स्पिरिट बोलता है ये एक हेवनली फायर है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। स्पिरिट अपनी उस ताकत से ज़मीन पे एक गड्ढा बना देता है, जिसे देखने के बाद जाओयान भी बहुत हैरान हो चुका होता है। स्पिरिट बोलता है क्या तुम्हें अब यकीन हो गया। जाओयान बोलता है हाँ यकीन तो हो जाएगा, पर क्या तुम मुझे ये तरीका सिखा सकते हो हेवनली फायर का
तो स्पिरिट बोलती है ये इतना आसान भी नहीं है, और तुम जैसे कचरे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जाओयान बोलता है तो किसी और को ढूंढ लेना फिर। स्पिरिट बोलती है रुक जाओ। फिर वो बताता है कि मैं तुम्हें एक एल्केमिस्ट बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक नॉर्मल फायर के बारे में जानना होगा। नॉर्मल फायर जिसको तुम कंट्रोल कर पाए, उसके बाद ही तुम हेवनली फायर को कंट्रोल कर पाओगे। उससे पहले तो तुम्हारा कोई चांस भी नहीं है। तो पहले नॉर्मल फायर को कंट्रोल करना सिखाऊंगा मैं तुम्हें, और एल्केमी की बहुत ज़्यादा देर लगती है सीखने में। एल्केमी का नाम सुनकर वो थोड़ा और हैरान हो जाता है और बोलता है क्या तुम्हें एल्केमी भी आती है? तो स्पिरिट बोलता है हाँ मेरे को सब कुछ आता है, तलवारबाजी से लेकर मार्शल आर्ट हर चीज़ मेरे को आती है। जाओयान कहता है तो ये बताओ कि मुझे वो सब करने के लिए क्या करना होगा, जल्दी बताओ तुम। स्पिरिट बोलती है तुम्हें मार्शल आर्ट सीखना होगा। जाओयान बोलता है अब ये मार्शल आर्ट कहाँ से आ गया इसके बीच में? स्पिरिट बोलती है सबसे पहले मार्शल आर्ट ही ज़रूरी है, अगर तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं आती तो तुम फायर को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद जाओयान कहता है तुम मुझे बताओ कि मार्शल आर्ट को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, और मुझे एक बुक दो जिससे मैं मार्शल आर्ट सीख पाऊँ। आखिर तुम एक स्पिरिट हो, तुम तो इतना तो कर ही सकते हो। ये सुनने के बाद स्पिरिट उसे एक मुक्का मारती है, और जाओयान बोलता है कि आखिर क्या मुझे प्रैक्टिस करनी होगी? नहीं, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। फिर वो उसको एक कार्ड देती है, वो बोलती है इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें लिखी हो सारी चीज़ मुझे ला के दो, उसके बाद मैं तुम्हें एल्केमी सिखाऊंगा। जिसके बाद जाओयान नालैन के साथ उस मार्केट में पहुंच जाता है, और उसके बाद वो वहाँ पर पहुंचते ही बहुत सारा सामान खरीदना स्टार्ट कर चुका होता है। नालैन से वो कुछ पैसे भी मांगता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उस लिस्ट के सारे सामान खरीद पाए। वहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती है जिन्हें देख के वो थोड़ा कन्फ्यूज़ भी हो रहा होता है कि आखिर मैं कौन सी चीज़ें कहाँ से खरीदूँ, क्योंकि उसे एक टाइगर का कोर चाहिए होता है। मैं आपको बता दूँ ये जो मॉन्स्टर आप सामने देख रहे हैं यही है टाइगर। ये एक मानवा है, तो ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। जाओयान जब नालैन से पैसे ले लेता है उसके बाद वो अपना सामान खरीदना शुरू करता है। उसे बीच की कोर और साथ साथ एक प्लांट कोर भी चाहिए होती है। उसे बीच की कोर तो मिल जाती है पर प्लांट कोर नहीं मिल रही होती। वो सारे सामान खरीद लेता है, पर उसे अब भी एक सामान खरीदना होता है। तभी नालैन वहाँ पर रुक जाती है और उसे एक ज्वेलरी पसंद आती है, लेकिन जब वो उस ज्वेलरी का रेट पूछती है तो वो 500 सिल्वर्स होते हैं। पर इस वक्त नालैन के पास एक भी रुपए नहीं होता, क्योंकि उसने अपने सारे के सारे पैसे जाओयान को दे दिए हैं, क्योंकि जाओयान को पैसे चाहिए थे। उसके बाद वो शॉप ओनर्स को सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो सामने एक अमीर बाप का बेटा जो कि एक प्रिंस होता है वो उसे रोक लेता है, क्योंकि वो फेमस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके पास जो पावर्स हैं वो मिलना मुमकिन नहीं होती ईजिली। एंड वो उसे 1000 गोल्ड का एक ज्वेलरी गिफ्ट करना चाहता है जो कि एक हार होता है, लेकिन नालैन वो लेने से मना कर देती है। पर जब वो उस लॉकेट को ध्यान से देखती है तो उसके अंदर वही कोर होता है जो जाओयान को चाहिए था, तो वो उसको लेने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद वो उससे जब वो कोर मांग रही होती है तभी वहाँ पर जाओयान आता है और उससे मना करता है कि इस कोर को लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास वो कोर आ चुका है जो मेरे को चाहिए था। लेकिन तभी वो प्रिंस उस कोर की खासियत बताने लगता है कि इससे माना पावर बढ़ जाती है और एक्सेट्रा। तभी जाओयान बोलता है मेरे पास इससे भी ज़्यादा प्रीशियस चीज़ कोई है। तो प्रिंस बोलता है तो दिखाओ आखिर क्या है तुम्हारे पास। तभी वो वही लॉकेट निकालता है जो कि नालैन को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और तभी नालैन जब उस लॉकेट को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे याद आता है ये तो वही लॉकेट है जो उसे पसंद आया था स्टोर में। उसके बाद प्रिंस हंसने लगता है और उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि तुम इन दोनों में से किसी एक लॉकेट को चुन सकती हो जो तुम्हें ज़्यादा पसंद हो। लेकिन तभी नालैन जो है वो जाओयान के लॉकेट को ले लेती है। ये देखने के बाद प्रिंस की तो फट के चार हो जाती है, जैसा कि तुम देख ही सकते हो। इस लॉकेट को देख के नालैन खुश हो ही रही होती है, तभी प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और इस गुस्से में आकर वो जो उसके पास ज्वेलरी होती है वो उसे अपने हाथों से ही तोड़ देता है। और उसके बाद वो अपनी पावर का घमंड दिखाने लगता है। वो सोचता है कि अगर वो उस पर प्यार से नहीं कर पाया जीत तो वो अपनी ताकत तो दिखा ही सकता है। फिर वो अपनी पावर का शौक करने लगता है, लेकिन तभी जाओयान सीटी बजाकर अपने आसपास से गार्ड्स को बुला लेता है। आखिर भाई का इलाका है, उसी के इलाके में कोई उसे कैसे मार सकता है। गार्ड्स जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं सबसे पहले जाओयान को देख के वो उसे ग्रीट करते हैं। उसके बाद वो उससे पूछते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद जब वो प्रिंस को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात हुई है, तो वो पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ है। जब प्रिंस उसे बताता है कि हम लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे, फ्रेंडली बातें, लेकिन
गार्ड अब समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मामला सीरियस हो चुका है, इसलिए वो डायरेक्ट पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ करने क्या आए हो। तो वो कहता है मुझे नालैन चाहिए। ये सुनने के बाद तो नालैन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स बाहर निकालने लगती है और वो अपना किलिंग इंटेंट वो दिखाने लगती है। ये देखने के बाद ज़ायोन उसे बोलता है तुम यहीं पर रुक जाओ, मामला मेरे को सुलझाने दो। गार्ड भी आगे बढ़ चुका होता है लड़ने के लिए, लेकिन ज़ायोन बोलता है वो देखो हमारे शहर का सिक्योरिटी गार्ड जिसे इस प्रिंस ने बहुत ज़्यादा मारा है। ये देखने के बाद तो प्रिंस को भी याद आता है कि उसने इसे बहुत मारा था और अब उसे लगता है कि वो सच में फंसने वाला है। और सिक्योरिटी गार्ड भी बिल्कुल मरने की हालत जैसा लग रहा होता है। उसे देखकर हेड सिक्योरिटी गार्ड उसे थप्पड़ मारने लगता है और बोलता है उठ जाओ। ये देखने के बाद तो प्रिंस और भी ज़्यादा भड़क जाता है और बोलता है इसमें मेरी कोई बात नहीं है। लेकिन तभी भी ज़ायोन बोलता है कि नहीं, यहाँ पर सारे खड़े लोगों ने देखा है कि तुम इसे कितना गंदा मार रहे थे और जबकि ये हमारे शहर का सिक्योरिटी गार्ड है, तुमने इसके साथ ऐसा किया है तो इसलिए तुम्हें तो सज़ा मिलेगी। ये सुनने के बाद चारों तरफ से गार्ड्स उसे घेर लेते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। ये सुनने के बाद वो अपने साथियों के साथ पीछे जाने लगता है और वो यहाँ से गुस्से के साथ निकल जाता है। जबकि ज़ायोन उसके बाद गार्ड से मिलता है जो उसे ग्रीट करता है और उसके बाद गार्ड भी वहाँ पर से चला जाता है। फिर ज़ायोन उसके साथ नालैन के साथ मार्केटिंग करने लगता है एंड जब वो शॉप में वापस जाता है तो उसे वापस से वो पत्थर मिल ही जाता है जो उसे चाहिए था। एंड जब वो उसे उठाने वाला होता है तभी उसको सोल की आवाज़ आती है कि उस ब्लैक स्टोन को भी उठा लो। और ये देखने के बाद तो सौ ओपनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है उसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जबकि उसे इसकी रियल कीमत नहीं पता होती तो ज़ायोन और भी रेट कम कराने लगता है और वो कहता है कि मैं इसके 1000 गोल्ड कॉइन तो नहीं दे सकता पर 500 दूंगा। ये सुनने के बाद शॉपकीपर थोड़ा शॉक होते हुए बोलता है नहीं, मैं इतना कम भी नहीं कर सकता, थोड़ा सा मेरे को भी ले जाने दो। तो ज़ायोन बोलता है चलो ठीक है, डील पक्की हो गई, 600 गोल्ड कॉइन। ये सुनने के बाद शॉपकीपर खुश हो जाता है एंड उसे वो सारा सामान दे देता है और ज़ायोन भी सारा सामान जल्दी से उठा लेता है वहाँ से और पैक करके वहाँ से निकल जाता है। ज़ायोन के जाने के बाद शॉपकीपर बोलता है आज तो बहुत ज़्यादा कमाई हुई है। ज़ायोन ये सारा सामान लेके अपने मास्टर के पास पहुंचता है जो कि उस ब्लैक पत्थर को उठाकर उसके अंदर अपनी मैजिकल पावर्स डालने लगते हैं जिससे उसके अंदर से कुछ वर्ड निकल के आते हैं। जिसे देखने के बाद उसका मास्टर कहने लगता है कि ये मेरे लिए कुछ खास नहीं है तो इसको रहने ही दो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो चीज़ हम बनाने वाले हैं उसके अंदर। उसके बाद वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को धीरे धीरे उठाने लगता है एंड उन सब को मिलाने लगता है। जिसे देखकर ज़ायोन थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है तो क्या यही हेवनली फायर की पावर है। उसके बाद उसका जो मास्टर है वो सारी की सारी चीज़ें मिलाने के बाद एक पिल तैयार करता है जिसको वही बॉटल के अंदर डाल देता है। ज़ायोन दौड़ते हुए आता है एंड उस बोतल को उठाकर उस पिल को खाने लगता है, लेकिन तभी उसका वो मास्टर उसे रोकता है एंड कहता है कि ये पिल खाने के लिए नहीं है, जाओ जल्दी से पानी गर्म करके और ठंडा पानी लेके आओ, मुझे उसे मिलाकर यहाँ पर एक फार्मूला तैयार करना है जिससे तुम्हारी बॉडी को बहुत सारी पावर्स मिल सकती हैं। जिसके बाद ज़ायोन पानी लेकर आ रहा होता है जहाँ पर उसके डैड पीछे से आते हैं और वो पानी उनके ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद वो उनके साथ बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए और वो दोनों बात करना शुरू करते हैं। उसके डैड उसे कह रहे होते हैं तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे भाई बहन हैं जो कि आगे चलकर इस शहर को संभाल लेंगे एंड तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है एक दिन तुम कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। ये सुनने के बाद ज़ायोन थोड़ा गुस्सा हो रहा होता है लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है कि नहीं, इस बार आपको फिर से एक कंपटीशन रखना है जिसके अंदर मैं अपनी पावर दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि मेरे पास कितनी पावर है। ये सोचते हुए उसके दिमाग में अपने मास्टर का ख्याल आ रहा होता है। इसके बाद वो पानी लेकर अपने मास्टर के पास पहुंचता है और वो पिल उस पानी के अंदर डाल देता है। जिसके बाद वो फार्मूला बन के तैयार होता है। उसके बाद ज़ायोन बैठ के उसके अंदर कंसंट्रेट करने लगता है एंड अपनी पावर्स को गेन करना शुरू कर चुका होता है, जिसकी वजह से ग्रीन लाइट बाहर आ रही होती है एंड ये लाइट हर जगह दिखाई दे रही होती है। जिसके बाद वो अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग अपने मास्टर के साथ कर रहा होता है जिसकी वजह से उसके शरीर पे बहुत सारे कट लगे होते हैं। फिर भी वो उन लोगों के बारे में सोच रहा होता है जिन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है। उनके बारे में सोच के वो अपनी और भी पावर्स को अवेकन कर रहा होता है एंड अपने ट्रू पावर्स को दिखाते हुए वो अपने मास्टर से कहता है कि मैंने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया है। तो उसके मास्टर कहते हैं नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया।
जिसके बाद वो फिर से अपनी बॉडी को हील करने के लिए उसी पोशन के अंदर बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है। थोड़ी देर मेडिटेशन के बाद उसकी बॉडी पूरी तरीके से हील हो जाती है एंड उसे लगता है जैसे उसका रीबर्थ हो चुका हो। उसके अंदर उसको खुद की अलग ही पावर्स महसूस होने लगती है, जिसके बाद उसका मास्टर उसे कहता है कि अब तुम्हें कुछ पैसे भी कमाने होंगे ताकि तुम अपने लिए कुछ सामान ला सको। ये सुनने के बाद वो कहता है नहीं, मैं कोई काम नहीं कर सकता। फिर वो एक ऑक्शन हाउस में पहुंचकर वहाँ पर वही बॉटल देता है जिसके अंदर वो लिक्विड होता है जिससे वो मेडिटेशन करता है एंड उसने एक कपड़ा पहन रखा होता है जिसकी वजह से उसे कोई पहचान ना पाए। जिसके बाद वो बेचने के लिए सामान दे देता है। ऑक्शन ख़त्म होने के बाद वो उनसे अपने पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है एंड नेक्स्ट डे ही उसका वो कंपटीशन होता है जिसके बारे में उसने अपने डैड से बात की थी। जिसके बाद वो कंपटीशन में पहुंचता है जहां पर वो अपनी एक कज़न से मिलता है जो कि उसको बहुत ज़्यादा सुना रही होती है। तभी वो बोलता है क्या तुम उसी वजह से मुझ पर गुस्सा हो जो मैंने बचपन में किया था, लेकिन उसके लिए गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं भूल चुका हूँ। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और उस पर हंटर से मारने वाली होती है। तभी नालिया आके उसे रोक देती है एंड उसका डैड उसे देख रहा होता है जब ज़ोयान की बारी होती है और वो उड़ता हुआ जा रहा होता है, जिसे देख के लोग हैरान हो चुके होते हैं एंड वो उड़ता हुआ जगह पे पहुंचता है एंड उसे हाथ लगाता है एंड वो सारे लोगों को याद कर रहा होता है जिसने उन्हें उसकी बुराई की थी। तभी उसकी पावर यहाँ पर लिख कर आती है जो कि इतनी मेहनत करने के बाद ओके, तो आखिरकार तुमने ये देख ही लिया। उसके बाद मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ का नाम मैंने एनवा रखा है बिकॉज एनीमे और मानवा दोनों को मिलाकर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसलिए ये एनवा है। एंड सेकंड बात ये कि अगर कोई बंदा इस वीडियो को कॉपी करके अपना यूट्यूब चैनल पे डालता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसे डिस्क्रिप्शन में ये डालना होगा कि उसने इस वीडियो को कहाँ से कॉपी किया है। एंड सेकंड बात, अगर आप इसका न्यू एपिसोड चाहते हो तो इस वीडियो पे 60 लाइक कर देना। और अब